गोकू एक ऐसा सायन है जो बचपन से ही सिर्फ एक चीज जानता है, लड़ना। लेकिन उसका लड़ना सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसे वो अपना मानता है। उसकी सिंप्लिसिटी दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स विलेंस को भी कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि वो किसी भी फाइट में रिवेंज नहीं ढूंढता, वो सिर्फ अपनी लिमिट्स क्रॉस करना चाहता है। हर ट्रांसफॉर्मेशन, हर पावर अप उसके लिए एक सेलिब्रेशन है कि वो कितना और ग्रो कर सकता है। दूसरी तरफ है फ्रीज़र, यूनिवर्स का सबसे रूथलेस एम्परर, जिसके लिए पावर सिर्फ डोमिनेशन का टूल है। उसके पास कोई इमोशंस नहीं, कोई मसी नहीं, सिर्फ एक कोल्ड कैलकुलेशन की कैसे पूरी गैलेक्सी को अपने पैर के नीचे क्रश करना है। गोकू के पास होप का फायर है और फ्रीज़र के पास डिस्ट्रक्शन का आइस। दोनों के पास अनमैच्ड पावर है, लेकिन ज्यादा डेंजरस कौन है? चलो देखते हैं। सन गोकू वर्सेस फ्रीज़र। गोकू एक ऐसा लड़का है जिसका दिल बिल्कुल साफ है, जहां कोई हेट्रेड नहीं, कोई जेलसी नहीं, सिर्फ एक एंडलेस क्यूरियोसिटी है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अर्थ पर क्रैश लैंड होने के बाद से लेकर अभी तक उसने हर एनिमी को पहले ओपोनेंट माना, फिर राइवल, और आखिर में, अगर पॉसिबल हो तो फ्रेंड। उसकी ट्रेनिंग सिर्फ पावर के लिए नहीं, वो हर बैटल में कुछ नया सीखता है। हर डिफीट उसको हम्बल बनाती है और हर विक्ट्री उसको मोटिवेट करती है और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए। जब उसने पहली बार फ्रीज़र को देखा तो वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने क्रिलिन की डेग देखी, वेजेटा के तेज देखे और नमक के इनोसेंट लोगों का मैसेकर देखा, तब उसने पहली बार पूरे रेज फील किया। उसका सुपर सायन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि जस्टिस का सिंबल था। गोकू हर फॉर्म में, चाहे वो सुपर सायन हो या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वो अपने कोर वैल्यूज को नहीं भूलता। वो हर एनिमी को चांस देता है सरेंडर करने का, क्योंकि उसका बिलीफ है कि हर इंसान में गुडनेस की स्पार्क होती है। उसकी फाइटिंग स्टाइल डिफेंसिव से ज्यादा अडेप्टिव है। वो ओपोनेंट की मूव्स को ऑब्जर्व करता है, उनसे सीखता है और फिर अपना यूनिक काउंटर डेवलप करता है। गोकू एक वॉरियर है जो हर बैटल को एक लेसन की तरह ट्रीट करता है और हर ओपोनेंट को एक टीचर की तरह रिस्पेक्ट करता है। द गैलेक्टिक एम्परर ऑफ डिस्ट्रक्शन। फ्रीज़र एक ऐसा विलन है जिसके पास इमोशंस सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए हैं। वो किसी को प्यार नहीं करता, किसी से डरता नहीं और किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता। उसके लिए हर प्लैनेट, हर स्पीशीज सिर्फ एक कमोडिटी है जो उसके एम्पायर की वैल्यू बढ़ा सकती है या फिर डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। फ्रीज़र की क्रूअल्टी कैलकुलेटेड है, वो वायलेंस को आर्ट की तरह ट्रीट करता है, हर डेथ को एक मास्टरपीस की तरह क्राफ्ट करता है। फ्रीज़र का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट उसकी इंटेलिजेंस है कंबाइंड विद अनलिमिटेड पावर। वो सिर्फ ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में मास्टर है। जब वो नमक पर आया तो उसने पहले ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट किए, फिर स्लोली सबको टॉर्चर किया, और आखिर में जब गोकू अराइव हुआ तब उसने सबसे पेनफुल डेथ क्रिलिन को दी, क्योंकि वो जानता था कि ये गोकू को ब्रेक कर देगा। फ्रीज़र की ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पावर इंक्रीज के लिए नहीं, हर फॉर्म उसकी ट्रू नेचर को रिवील करता है। उसका फाइनल फॉर्म उसकी पूरे ईवल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, एलिगेंट लेकिन डेडली, काम लेकिन मर्सिलेस। वो एक ऐसा एम्परर है जो इमोर्टैलिटी चाहता है सिर्फ इसलिए कि वो इटर्नली लोगों को टॉर्चर कर सके। फ्रीज़र के पास कोई रिडेम्पशन आर्क नहीं है, कोई बैकस्टोरी नहीं है, वो पूरे ईवल का एम्बॉडीमेंट है जो यूनिवर्स को सिर्फ अपना प्लेग्राउंड समझता है। पावर कंपैरिजन। गोकू के पास ट्रांसफॉर्मेशंस का चैन है, हर फॉर्म उसको एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है। सुपर सायन में उसकी बेस पावर 50 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, सुपर सायन 2 में और भी ज्यादा, और जब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाता है तो उसका बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है हर अटैक से। फ्रीज़र नेचुरली पावरफुल है, विदाउट एनी ट्रेनिंग उसने ईयर्स तक यूनिवर्स पर रूल किया है। उसका 100% पावर फॉर्म प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ फिंगर की मूवमेंट से। उसकी डेथ बीम प्रिसिजन अटैक है जो एक सेकंड में हार्ट पियर्स कर सकती है, और उसका डेथ बॉल कंप्लीट सोलर सिस्टम्स को अरेज कर सकता है। गोल्डन फ्रीज़र फॉर्म में वो गॉड्स के लेवल तक पावर अचीव कर लेता है। दोनों की डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज यूनिवर्स एंडिंग लेवल की है। गोकू की अटैक्स में होप और डिटर्मिनेशन की एनर्जी होती है, जबकि फ्रीज़र के अटैक्स में पूरे मैलिस और हेट्रेड की एनर्जी होती है। गोकू डिफेंसिव और अडेप्टिव फाइटिंग करता है, जबकि फ्रीज़र ऑफेंसिव और ओवरवेलमिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है। बैटल सिचुएशन। अगर ये दोनों अल्टीमेट बैटल में क्लैश करें तो बैटलफील्ड का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाएगा। गोकू पहले कैजुअल अप्रोच करेगा, हमेशा की तरह ओपोनेंट को अंडरएस्टिमेट करेगा और बेस फॉर्म में स्टॉर्ट करेगा। फ्रीज़र इस एडवांटेज का इस्तेमाल करेगा और इनिशियल अटैक्स में गोकू को ओवरपावर करने की कोशिश करेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करने के लिए।
जैसे ही बैटल प्रोग्रेस करेगा, गोकू अपने फॉर्म्स एस्केलेट करेगा, सुपर सायन से शुरू करके इवेंचुअली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक जाएगा। फ्रीजर अपनी कैलकुलेटेड क्रूएल्टी का इस्तेमाल करेगा, गोकू के फ्रेंड्स को टारगेट करेगा ताकि गोकू इमोशनली अनस्टेबल हो जाए। गोकू की स्पीड और फ्रीजर की प्रिसीजन की क्लैश में बैटलफील्ड एक कॉस्मिक वॉरजोन बन जाएगा। कभी गोकू की पूरे एनर्जी फ्रीजर के कोल्ड अटैक्स को ओवरपावर करेगी, तो कभी फ्रीजर की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग गोकू की स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच को कंफ्यूज करेगी। बैटल सिर्फ फिजिकल नहीं होगी, यह गुड वर्सेस ईवल का अल्टीमेट रिप्रेजेंटेशन होगी। फाइनल वर्डिक्ट, यह बैटल सिर्फ पावर का नहीं, फिलॉसफीज का क्लैश है। गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म डिवाइन लेवल की अचीवमेंट है, जहां वो अपने ईगो को कंप्लीटली सरेंडर कर देता है और यूनिवर्सल फ्लो के साथ मर्ज हो जाता है। फ्रीजर रिप्रेजेंट करता है फियर, कंट्रोल और एब्सोल्यूट पावर करप्शन को। उसका हर अटैक एक स्टेटमेंट है कि माइट मेक्स राइट, और जो वीक है वो सरवाइव करने के डिजर्व नहीं करता। मेरे एनालिसिस में इवेंचुअली गोकू जीतेगा, लेकिन सिर्फ पावर की वजह से नहीं। गोकू की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ये है कि वो हर बैटल से स्ट्रॉन्गर बनता है, इमोशनली और फिजिकली दोनों तरफ से। फ्रीजर की वीकनेस ये है कि उसका एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस अस को ब्लाइंड कर देता है गोकू की ट्रू पोटेंशियल के लिए। जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करता है, तो वो सिर्फ एक फाइटर नहीं रह जाता, वो एक फोर्स ऑफ नेचर बन जाता है। फ्रीजर की कैलकुलेटेड ईवल उसके सामने अल्टीमेटली फेल हो जाती है, क्योंकि प्योर हार्ट और सेल्फलेस मोटिवेशन हमेशा सेल्फिश डिस्ट्रक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन रियल विक्ट्री ये नहीं कि गोकू फिजिकली जीत जाता है, रियल विक्ट्री ये है कि उसकी प्रेजेंस से फ्रीजर को रियलाइज होता है कि यूनिवर्स में उसको भी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो तुम्हारे हिसाब से कौन होगा विनर? हीरो जो हर बैटल में ग्रो करता है, या विलन जो कैलकुलेटेड ईवल और अनलिमिटेड पावर से यूनिवर्स को कंट्रोल करना चाहता है? दोनों अपने अपने यूनिवर्स के एपेक्स बीइंग्स हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कौन रिप्रेजेंट करता है ट्रू स्ट्रेंथ? आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक और एपिक बैटल ब्रेकडाउन के साथ, जहां हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट यूनिवर्सेस के वॉरियर्स अपने यूनिक पावर्स और फिलॉसफीज के साथ क्लैश करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे ट्यून्ड।